Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Habib English Language Academy with Dr. Zuhaib. Today we will discuss some important use of get in English today. As you know, get is used in English in many way, but here is some important use of the get without a preposition. अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है लाजमी। वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को लाजमी कुछ टिप्स दूंगा और जो कि आप लोगों का होमवर्क भी होगा और आप लोगों के इंग्लिश कन्वर्सेशंस में और आपकी स्पीकिंग पावर में आप लोगों की मदद करेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गेट के इस्तेमाल विदाउट प्रीपोजिशंस हम किस तरह कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, मैं अभी आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे रोज़ाना के हिसाब से हम किसी ना किसी को कुछ काम करने को कहते हैं कि आपने ये काम करना है या किसी से ये काम करवाना है, तो एक्चुअली यहाँ पे गेट का इस्तेमाल होता है। अगर हम किसी को कहते हैं कि आप ये काम करो मगर ख़ुद करो, तो यहाँ पे इस जुमले में गेट का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर हम किसी कहते हैं कि आप ये काम करवाओ, तो यहाँ पे गेट का इस्तेमाल होगा। अब चलो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हुए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कमरा साफ़ करो, कमरा साफ़ करवाओ। ठीक है, कमरा साफ़ करो, तो कमरा साफ़ करो में गेट का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हम उसे खुद ही कह रहे हैं कि आपने करना है कमरा साफ़। तो यहाँ पे सिंपल हम कहेंगे क्लीन दी रूम। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लीन है ये देखें, यहाँ पे इसकी फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल हुई है और दी रूम यहाँ पे कोई और आइटम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि आपने कमरा साफ़ करवाओ, तो जैसे हम गेट का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होगी जो कि आखिर में लगेगी, और जो भी आइटम आपने इस्तेमाल किया होता है वो दरमियान में लगेगा और गेट शुरू में लग जाएगा और आपका जुमला बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह कन्वर्ट करके कह सकते हैं गेट दी रूम क्लीन्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि बालों को अपने बालों का स्टाइल बनाओ, अपने बालों का स्टाइल बनवा लो। ठीक है, तो अगर जिसका हम अपने बालों का स्टाइल बनाओ, स्टाइल योर हेयर। ठीक है, और जिस तरह हम कहेंगे अपने बालों का स्टाइल बनवा लो, तो यहाँ पे जो कि स्टाइल किस्म के थर्ड फॉर्म स्टाइल है, तो थर्ड फॉर्म स्टाइल ही लगेगा, आखिर में लगेगा और गेट शुरू में लगेगा। तो हम कहेंगे गेट योर हेयर स्टाइल, गेट योर हेयर स्टाइल। ठीक है, तो तीसरे एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिपेयर योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर रिपेयर करो, अपने कंप्यूटर रिपेयर करवाओ। तो रिपेयर योर कंप्यूटर, रिपेयर योर कंप्यूटर। ठीक है, और अपना कंप्यूटर रिपेयर करवाओ, गेट योर कंप्यूटर रिपेयर्ड। तो यहाँ पे जो रिपेयर्ड जो कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी वहाँ पे। अगला एग्जांपल हम कह सकते हैं पेंट द हाउस। ठीक है, घर को पेंट करो, घर को पेंट करवाओ। ठीक है, या अपने घर को पेंट करो या अपने घर को पेंट करवाओ, पेंट योर हाउस या पेंट दी हाउस। ठीक है, और हम इसको कहते हैं कि अपने घर को वो करवाओ, पेंट करवाओ, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं गेट योर हाउस पेंटेड। ठीक है, और या गेट दी हाउस पेंटेड, दोनों तरह के आप कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि एक और एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कैमरा रिपेयर करो, कैमरा रिपेयर करवाओ, रिपेयर्ड योर कैमरा। ठीक है, या गेट योर कैमरा रिपेयर्ड। देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, अगले एग्जांपल अपने जूते पॉलिश करो, अपने जूते पॉलिश करवाओ। तो यहाँ पे हम इस तरह कहेंगे पॉलिश योर शूज़ या गेट योर शूज़ पॉलिश्ड। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम रोज़ाना के हिसाब से मुख्तलिफ एग्जाम्पल होते हैं, मुख्तलिफ काम करने को होते हैं, आप खुद भी इसमें बना सकते हैं और उसको घर में इस्तेमाल रोज़ाना के हिसाब से लेके आ सकते हैं। तो तीसरा एग्जाम है क्लीन द फ्लोर। फ्लोर को साफ़ करो, फर्श को साफ़ करो, क्लीन द फ्लोर। तो अभी जिस तरह हम फर्श को साफ़ करवाओ, तो हम इसको इस तरह कहेंगे गेट द फ्लोर क्लीन्ड, गेट द फ्लोर
cleaned up. اچھا آخر میں جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کچھ امپورٹنٹ میں نے آپ لوگوں کو ٹپس دینے ہیں اور ہوم ورک بھی دینا ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گھر میں گرامر بک ہوں گے تو وہ آپ لوگوں نے اٹھانے ہیں، اس میں سے کچھ ورب سلیکٹ کر دیں اور اس میں روزانہ کے حساب سے اس میں سے کچھ وربز آپ لوگوں نے سلیکٹ کر دیں، اس پہ سینٹینسز بنانے گیٹ کے ساتھ بھی اور ایسے ہی بنا لیں، اور اسی طرح روزانہ کے حساب سے اس پہ پریکٹس کروائیں. پریکٹس نہیں کرو گے تو آپ لوگ نہیں سیکھ سکو گے. گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یا اسکول میں ہیں تو اسکول میں کروائیں. پریکٹس کریں گے اور جو سیکھیں گے اس کو استعمال میں لائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی انگلش بہت جلد آپ لوگوں کی انگلش فلوئنٹ ہوگی اینڈ یو ول بی اسپیک لائک اے نیٹو اسپیکر. ادروائز اف یو ہیو ناٹ ٹو ڈو اینی پریکٹس ود اینی ون دین یو ول بی نیور ایبل ٹو اسپیک جسٹ یو وانٹ. اوکے، سو آپ لوگوں نے لازمی اس پہ پریکٹس کرنی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم لے کر آ رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ ہوگا اور آپ لوگ اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے. اللہ حافظ. آپ کے لیے اجازت دیں.